स्वागत है। सम द स्टडी राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति पार्ट 2 क्वेश्चन फर्स्ट। ये बेसिकली अजमेर के शासक के ऊपर ही डिपेंड है। अजमेर के जो चौहान वंश थे उनके ऊपर है। क्वेश्चन फर्स्ट, बिजोलिया किस शिलालेख में अजमेर के चौहानों को किसका वंशज बताया? गुरु वशिष्ठ, वत्स ऋषि, सूर्यवंशी, अग्निकुंड। तो इसका करेक्ट आंसर है वत्स ऋषि। और ये जो कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ और कुक, इन तीन विदेशी, इन्होंने कहा चौहान विदेशी है। इसके अलावा हमीर महाकाव्य, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, हीराचंद ओझा, हमीर रासो में इनको सूर्यवंशी बताया। और चंद्रबरदय, मुणोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार अग्निकुंड से बताया इनका। क्वेश्चन नंबर 2, 551 ईस्वी में अजमेर के चौहान वंश की नींव किसने रखी? अजयराज, बिसलदेव, वासुदेव, अर्णोराज। तो इसका करेक्ट आंसर है वासुदेव चौहान ने। 551 में जो सांबर झील थी उसके आसपास के एरिया को सपाल लक्ष्य कहते थे और इसकी राजधानी अहिचपुर थी। इस एरिया में अपने चौहान वंश की नींव वासुदेव ने रखी थी सबसे पहले। इनको चौहानों का आदि पुरुष भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के शासक मूलराज को हराया। इसकी जानकारी कौन से अभिलेख में मिली? बिजोलिया अभिलेख, बूंदी अभिलेख, जयपुर अभिलेख। और हर्ष अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्ष अभिलेख। हर्ष अभिलेख में इसकी जानकारी अपने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से शासक ने अजमेर की स्थापना करी थी? तो अजयराज, कर्णराज, अर्णोराज, विशाल देव। तो इसका करेक्ट आंसर है अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की नींव रखी थी। और अजमेर का दुर्ग गढ़ बिटली या बिटली की पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर के अन्नासागर झील पर दौलत बाग या सुभाष उद्यान किसने बनाया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। ये अन्नासागर झील अपने अर्णोराज ने बनाई है और इस पर सुभाष उद्यान जहांगीर ने। और बाहर 12 दीवारी का निर्माण शाहजहां ने कराया था। और पुष्कर में वराह मंदिर भी बनाया इन्होंने ही। और इनकी हत्या इनके ही बेटे जगदेव ने की थी। वो चौहान का पहला पितृहंता भी कहा गया उनको। क्वेश्चन नंबर 6, बिसलदेव के दरबारी कवि बांदो ने कौन सा नाटक रचा है? बिसलदेव रासो, ललित विग्रहराज, हरिकेली। और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हरिकेली। और जो बिसलदेव रासो और विग्रहराज है, बिसलदेव रासो तो अपने नरपति नला और ललित विग्रहराज सोमदेव ने रचा है। क्वेश्चन नंबर 7, 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और परमदिदेव, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और भंडारा जाति, पृथ्वीराज चौहान, अबुल फजल। तो ये पृथ्वीराज चौहान और परमदिदेव चंदेल के बीच लड़ा गया। इनमें परमदिदेव चंदेल के 2 वीर सेनापति हुए थे, आला और उदल। दोनों ने बहुत वीरता से लड़ा था इस युद्ध को और बहुत नाम भी कमाया इस युद्ध में, आला और उदल ने। तो ये युद्ध वैसे जीता तो पृथ्वीराज चौहान ने, पर परमदिदेव के 2 सेनापति आला उदल ने इसमें बहुत वीरता दिखाई थी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान के गवर्नर कौन थे? गोविंदराज चौहान, गोविंदराज तोमर, चंद्रबरदई, नागार्जुन। तो गोविंदराज तोमर इनके गवर्नर थे और इनके सेनापति चामुंड राय थे। और इन्होंने अपने एक ही तीर से या भाला फेंक के मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और इसके बाद 1192 में वापस मोहम्मद गौरी ने अटैक किया। उस समय धोखे से अपने सेनापति कीवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज चौहान के सामने संधि के लिए भेजा और फिर अचानक से आक्रमण कर दिया। तो फिर इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि में से नहीं है। जयानक, विद्यापति गौड़, आसाधर, सोमदेव। तो इसका करेक्ट आंसर है सोमदेव, क्योंकि सोमदेव अपने ललित विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। अजमेर में सरस्वती कंठाबार या संस्कृत पाठशाला किसने बनाई थी? कुछ ऑप्शन ये रहे,
अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय, अर्जयराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव ने बनाई थी, इनको विसल देव भी कहते हैं। बाद में इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जहाँ उर्स मेला पंजाब शाह संत के याद में लगता है। इसके अलावा अजमेर का सबसे इम्पोर्टेंट शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वीराज थर्ड, इनका जन्म 1166 ईस्वी में। इनकी पिता का नाम सोमेश्वर, इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी और इनकी पत्नी का नाम संयोगिता था। इनके पुत्र का नाम गोविंदराज, जिन्होंने आगे चल के रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करी थी। प्रधानमंत्री कैलाश या कैमास थे। और इसके अलावा इनको राय पिथौरा और दल पंगुल या विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा इनके कुछ दरबारी कवि भी बहुत विद्वान थे, जैसे चंद्र बरदाई, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, आसाधर, ये इम्पोर्टेंट इनके दरबारी कवि थे। इसको याद रखना है क्योंकि ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये अजमेर के शासकों का हो गया। अब हम मेवाड़ की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।